और एकादशी के दिन लोग चावल खाने से तो डरे, लेकिन औरों का हक खाने से नहीं डरते। अरे अगर किसी को हक ना खाओगे तो शायद हो सके भगवान तुम्हारी गलतियाँ माफ़ भी कर दें। चावल के खाने से ना, लोगों के हक के खाने से डरो, डरना तो। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग है। सो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज है बच्चों की छुट्टी, इसीलिए थोड़ा देर से उठे, देर से ही काम हुआ। काम तो खैर सॉरी अपने ही टाइम पे हैं, 8 बज चुके हैं, लेकिन इस टाइम बच्चे होते हैं स्कूल में। लेकिन मेरा अच्छा बच्चा यहाँ पे भी अपनी स्टडी कर रहा है, क्योंकि आज इनका जो ट्यूशन है वो जल्दी का ट्यूशन है, उसका वर्क इनको करना है कंप्लीट। ये है मेरी महान हस्ती, जिसको नहीं पड़ी किसी भी बस्ती। अरे मैं बच्चा मेरा बोलो बोलो तो बाबू, मैं 6 वर्ष पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होती है, ना किसी पेरेंट्स के लिए, ना किसी बहन भाई के लिए। ठीक है। मम्मा ने रिकॉर्ड बनाया, बड़े नानू की फैमिली में सबसे पहले मैं ही हूँ जो कॉलेज गई, समझा। और मेरे बाबा गर्व से कह रहे ये बात, मेरी पोती कॉलेज गई हमारे घर में सबसे पहले। तो चलो इसी के साथ हमने की अपने ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत के साथ में आज एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको। मैंने पिज़्ज़ा के डिब्बा में रख दी, और मैं जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा का डिब्बा खोला मैं एकदम चौंक गई। देख रहे हो कितने अजीब लग रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा उसके जैसा, वो ना हो मगरमच्छ ही हो शायद। हाँ देखिए उसके जैसा लग रहे हो। ऐसे उठ के चौच मूवी बन रहा है, ऐसे उठ के ऐसे ही लग रहा है। मैं इतनी डर गई ना देख के, एकदम शॉक्ड हो गई। कुछ मैं दक्षु ने डरा दी। दक्षु बालकनी में है, और जैसी मैं किचन में गई, दक्षु मुझे देख के आवाज़ निकालने लगा बालकनी में से। और मैंने की है यूँ कहा, वो एकदम से जो आवाज़ आ रही है बालकनी में से, मैं वैसे ही ऑलरेडी डरी हुई, दक्ष ने मैं और ज़्यादा डरा दी, क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे अब थोड़ा बड़ा अजीब सा लगा है। दक्ष इधर आ। दक्ष ले आइसक्रीम तेरी। अब दक्ष खोलेगा ये आइसक्रीम, जितनी तुझे खानी है ना तू खा सके। करके जो जूसर है उसमें जितना आता है उतना करके दूध बिलोना पड़ रहा था, तो कम से कम 3 से 4 बार में बिलोना पड़ता है। इसमें सबसे अच्छा है एक ही बार में ठंडा पानी उस अकॉर्डिंग डाल दो, जिस हिसाब से बस दूध घी निकल आए, और फिर उसके बाद एक ही बार में इससे घी निकल जाता है, तो वो इजी भी रहता है। उसमें टाइम की बचत भी होती है और आफत कम होती है, वरना मेरे लिए उसमें आफत बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो तो मुझे कुछ दिनों से ऐसे करना पड़ रहा था। एक बार का बिलो के फटाफट से पापा को दे दिया, दूसरी बार का बिलो के फटाफट दोनों बच्चों को दे दिया, फिर 2 बार का जो रहता था उसे घर के लिए बिलो के रखती थी, लेकिन उसका घी अलग अलग करके निकालना, इन सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था मुझे। लेकिन अब ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है। और राधे राधे भाई, यूँ करने की आदत हमारी सबकी है। और ज़्यादातर भाई देखो, आपका तो मुझे पता नहीं है, पर जब कभी मम्मी हमारी मामा के जाती है और वहाँ पे जैसे रास्ते में माता हुई, या मम्मी हर का कोई मंदिर हुआ, नाथुपुर का पूजनीय मंदिर जो झोड़ पे ही है, मम्मी जाती है तो उसके सामने हाथ जरूर जोड़ती है। सेम हमारा भी यही है। जब मैं ससुराल से आती थी तो हमारे तो रास्ते में मंदिर पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले छतरपुर वाले बाबा का मंदिर आता है, क्योंकि हम 100 फुटे की तरफ से ही आते हैं। छतरपुर हमें नहीं जाना होता, हम कुतुब के भाई से कट ले लेते हैं 100 फुटे के वहाँ से। जो यहाँ के उनको लोकल को समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद पहले छतरपुर वाले बाबा का मंदिर पड़ता है, फिर आगे आते हैं तो घुमट मंदिर पड़ता है, उसके बाद आते हैं तो धुनी वाला रोड पड़ेगा, उसके बिल्कुल सामने शमशान घाट है, उनके हाथ भी ज़रूर जोड़ने चाहिए। और फिर हम आगे आते हैं तो मतलब ऐसे ही हमारे सारे रास्ते में मंदिर पड़ते हुए आते हैं। अच्छा बर्थडे था जब ये हो रही हो सजावट, तो ये सारे मंदिर पढ़ते आते हैं और हम रास्ते में करते। वजीर हम गंगा जी जा रहे हैं, जब कह रहे पापा
ऐसा कितनी बार करती रहोगे माँ बेटी? देखो आदमियों को ये सारी चीज़ें कभी पसंद आती है, सबके आदमियों की टेंशन है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम लेडीज़ों का यही है, जहाँ दिखे ना भगवान करनी स्टार्ट हो जा। कौन कौन हमारी तरह या चाहिए निकाले जो हाथ जोड़े। चलो अब मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि ये बच्चों को तो स्कूल नहीं जाना है, बट बाकियों को अपनी जॉब पे जाना है। आज पापा की भी छुट्टी है और दक्ष की भी छुट्टी है। मुझे लग रहा है कि ये वाली थ्रेड मोटी होगी, ये वाली थोड़ी पतली सी होगी, है ना। मैं इनकी प्रैक्टिस करने के लिए अपने घर पे ही एक्सपीरियंस कर लेती रहूँ इनसे। ये ज़्यादा अच्छी बन रही है, ये अच्छी नहीं बन रही। वैसे सबके आईब्रो में फ़र्क होता ही है, सेम उसी तरह मेरी आईब्रो में भी फ़र्क है। वीडियो बनाने के चक्कर में काट दोगे परसों मछली। तो भैया ये आइसक्रीम का डिब्बा हमने इस तरीके से रख दिया, बच्चों को बनाया बेवकूफ हमने, पार्थ आइसक्रीम। दक्ष तो सच में ही सोच रहा है, नो कह रहा हूँ मैं तो सच में ही जो खोल के देखो मम्मा ये आइसक्रीम जैसे लग रही है, मैंने की आइसक्रीम खा लूं, पता चला आलू। काम हो चुका है कंप्लीट, और आज मैंने अपना प्रॉपर काम करने के बाद अब अपना व्लॉग फिर से है फ्रिज में। हाँ हाँ हाँ, और जैसा हुआ है ना कि भाई हम अपनी विंडो खोले, व्यू दिखाई दे, हमारी विंडो ये है वो। अब काम कंप्लीट करने के बाद कथा वथा सुन के फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद अभी ढेर सारे कपड़े पड़े जिन पर प्रेस भी करनी है। जस्ट अभी बस काम कंप्लीट करा, काम कंप्लीट का ही लगा लो, जिस दिन बच्चे रहो उस दिन काम कंप्लीट होता ही ना, पता है। तो चलो आज मैंने आपको बता ही दिया एकादशी है आज, मैंने व्रत आज किया। देखो 11 जुलाई को, व्लॉग में 11 जुलाई को ही शूट कर रही हूँ। और एकादशी के दिन लोग चावल खाने से तो डरे, लेकिन औरों का हक खाने से नहीं डरते। अरे अगर किसी को हक ना खाओगे तो शायद हो सके भगवान तुम्हारी गलतियाँ माफ़ भी कर दें। चावल के खाने से ना, लोगों के हक के खाने से डरो, डरना होता। चलो मिलेंगे बाद में। अरे बीमार क्या बात हुई भैया? बुआ पापा राजवती बुआ क्या वो भैया? मेरी बात कराना तभी बहुत ही खुशी की बात है। और आज एकादशी है, और पिछली एकादशी यानी निर्जल एकादशी में हमारे घर में एक नन्ही सी जान आई। फिर उसके जस्ट 2 दिन बाद हमारी तंवर फैमिली में एक न्यू बॉर्न बेबी आया, जिसके लिए मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोनों बच्चों के लिए बाबा मोहन राम, श्याम बाबा अपनी कृपया बनाना, दोनों बच्चे बहुत खुश रहे। अच्छी बात है, ठीक ठाक रहे। तो जल्दी मैं आप सबको इन बच्चों से मिलवाने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि हाँ ये बच्चे कौन हैं, दोनों से मेरा एक रिश्ता भी है और अलग अलग रिश्ता भी है। दोनों से मेरे 2 रिश्ते हैं, दोनों की मैं 2 रिश्तों से जुड़ी हुई हूँ। तो अगर आपको जानना है कि मेरे उनके साथ क्या रिश्ते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट आज मुझे उनके लिए करनी है शॉपिंग, क्योंकि बहुत जल्द मैं उनसे मिलने वाली हूँ। तो आप सबको पता ही, मैंने बता दिया, मैं उनके साथ 2 रिश्तों में जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे उनकी खुशी भी इतनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए शॉपिंग की जाए, फिर आप सबसे उनको मिलवाया जाए। तो बहुत जल्द आपको उनसे मिलवाऊंगी। अब सोचा ये है कि दोनों को सेम डे पे दिखाऊं मैं आप सबके साथ, बट पॉसिबल क्या होगा ये अभी मुझे कुछ नहीं पता। और तंवर फैमिली में मोस्ट वेलकम बेटा, खुश रहो। और आप के साथ बहुत सारी खुशी आई हैं हमारे पास। बाबा आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और न्यू बॉर्न बेबी के तो कपड़े भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हो रही हूँ कि हाँ देखने के लिए चलती हूँ कपड़े, और फिर अच्छे अच्छे से कपड़े देखेंगे, जो मुझे पसंद आएगा उनसे के लिए फिर लेके आते हैं। और छोटे बच्चे के लिए मन में भी बहुत है कि हाँ बहुत जल्द छोटा बच्चा हो, बहुत टाइम हो गया सोचा था। आप सबको बताइए, शिवानी के लिए इतना खुश थे कि हाँ भगवान ने इतने टाइम बाद सुनी है। 8 साल की कायरा होगी, भगवान जल्दी कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन वो ये बाबा की मर्जी थी, अपनी मर्जी दिया और अपनी मर्जी से ही ले लिया। लेकिन दिया भगवान ने,
दिया भगवान ने इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआ, हम सबकी उम्मीदें थी कि हाँ बाबा जल्दी से दे दे, कुछ दे दे, तो शायद इसलिए बाबा ने दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत सारी प्रेयर भी की थी कि वापस ले लिया जाए, तो शायद हो सकता है हमारी दुआओं में इतना असर नहीं था जितना उनकी बद्दुआओं में असर था। तो इसीलिए कहते हैं कि बद्दुआएं किसी की नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ में तो मुझे लगता नहीं है कि उसने कुछ बद्दुआ ली होगी, क्योंकि अपने दुख को देखते हुए तो वो सबके लिए बोलती है कि भगवान इस खुशी को किसी से ना छीने, ज़रूर ये खुशी दे कि हाँ मतलब सबको ये खुशी मिले, माँ बनने का सुख सबको मिले। लेकिन ये नहीं पता था कि वो औरों के लिए ये बोल रही है और उसके लिए ये चीज़ बोल रही है कि हाँ उसके साथ ये चीज़ें ना हो। तभी तो पोता घर में आता तो शायद खुशी आपको होती, नाम आपका चलता, वंश आपका ही आगे बढ़ना था। और आप इतने खुश हुए जब पता चला कि मिसकैरेज हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, तब खुशी से उसे ताने मारे गए कि ले खिला ले लल्ला। तो शायद ऐसा तो कोई नहीं बोलता। लेकिन चलो ठीक है, आपकी सोच छोटी है, लेकिन हमारी तंवर फैमिली में जो दोनों बच्चे आए दोनों के लिए बहुत बहुत खुश है। लड़का लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में से लड़का है लड़की है क्या है, उसके लिए आपको जानना होगा। एक आपने पूछा था माही भाभी, माही गुजरी करके जो आइडिया हो, मेरी भाभी हो, उन्होंने पूछा पनीर टिक्के के लिए। तो पनीर टिक्का कुछ नहीं था, बहुत इजी था। मैंने हरी मिर्च, बेटा कम करिए सर, हरी मिर्च और धनिया डाल के चटनी बनाई थी। और पनीर को आप अपने अकॉर्डिंग शेप में काट सकते हो। उनको आप दोनों तरफ से आपको उनको हल्का हल्का ब्राउन करना है। और उसके बाद जो सॉस लगाई है उसे बीच में लगा के और ऊपर नीचे पनीर लगा के आप उनको फ्राई करके तवे पे सेक के भी दे सकते हो। इस तरीके से मैंने बच्चों का लंच बनाया था। और आपको जानना है ऑयल के लिए, तो उसकी डिटेल आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं अब अपना कर लेती हूँ शाम का काम शुरू। हे भगवान आपकी बारिश से मुझे कोई परेशानी ना हो, बस हमारी रोटी ना बन पाती। आज हम बनाते चूल्हे पे रोटी। चलो फटाफट से चलते हैं ऊपर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आज मौसम ठीक है। अभी बारिश 2-3 दिन इतनी लगातार हुई थी कि हमारे चूल्हे में आँच भी नहीं हुई। आज बड़ी खुशी हो रही है, अपने चूल्हे पे रोटी बनाते हो। हमारी माता श्री तो यूँ कह रही रहने दा, आज मत बना, कल बनाइए चूल्हे पे रोटी, मैं तुम्हारा बस चले, तुम चूल्हा ही ना चलवाओ। और क्या हमारा भाई दिन रात चूल्हा चढ़ लेगा है। आज मैं इनकी ना मम्मी, पापा की छुट्टी है, पापा चूल्हे की रोटी खवाने। क्योंकि देखो सुबह उठते ही क्या है, यहाँ से धूप आनी स्टार्ट हो जावे। अगर धूप ना आएगी तो बारिश शुरू हो जा। बारिश ना हो तो ये राम जी हमें वैसे डरा दे, पर आज राम जी ठीक है मेहर। मैंने आई मारा, मैंने की मम्मी नकल की कुछ ना पता। अब 60 चल चुका, अब 60 लग के बारिश होएगी। वैसे भी 13 तारीख तक की कंटिन्यू बारिश दिखा रखी, लेकिन हमने फिर कर ली चूल्हे में आज मौसम को देखते हुए। कैसे चटर चटर हो रही है, तो हो तो गई तो होगी बारिश। आज तो हम बाहर गया रहे, आज अभी 2 दिन बाकी हैं। अब तो पड़ेगी। कौन हमारी चुगली कर रही है, हमारे को चेस चेस तो काला नमक ना ला गया तो ये सेंधा नमक है, स्वाद काला है। करती हूँ इसी के साथ व्लॉग खत्म, क्योंकि इसके बाद जल्दी फटाफट पूजा करके फिर निकलती हूँ। और नेक्स्ट वाले व्लॉग में ही बताना है आपके कमेंट को देखते हुए, तो फिर मैं वो सब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो राधे राधे सभी को। और किसने 11 जुलाई की काशी की है वो बताना। और अगर चाहते हो कि मैं बताऊं कि हाँ हमारी तंवर फैमिली में कौन न्यू बॉर्न बेबी आया, तो उसके लिए आपको कमेंट करनी होगी और जानना होगा कि मैं उन बच्चों की क्या लगती हूँ।